तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त देगी चना पुलाव जो कि झटपट बन जाता है। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने घी में प्याज शामिल कर दिए हैं, 2 अदद तकरीबन मैंने प्याज डाले हैं। शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद इसमें मैंने मिक्स गरम मसाले शामिल कर दिए हैं। जितने भी गरम मसाले होते हैं वो इसमें हम शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप इसे प्याज के साथ ही डाल देंगे तो जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा और इन्हेंस हो जाता है। तो इससे जो पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने टमाटर और नींबू शामिल कर दिए हैं। प्याज आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना वरना चावलों का कलर भी डार्क आएगा। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें पिसी हुई डाली हैं। इससे क्या होगा कि हमें लाल पिसी हुई मिर्चें कम डालनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन के जवे ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने स्पाइसेस डाले हैं, नमक मिर्च जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और मसालों को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। चने मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रखे हुए थे। यहाँ पे मेरे चने बॉईल हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इसमें चनों को हमने मसाले में शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से हम चनों को भी भून लेंगे। आपने ख्याल करना है कि हल्के हाथ से चम्मच मारना है क्योंकि चने जो है हमारे वो गल चुके हुए हैं प्रॉपरली। 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे। उसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से शामिल करना है चावलों में। यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि चावल जो हैं टोटा चावल मैंने लिए हैं। यकीन करें ये बहुत ही अच्छे चावल हैं जिनका टोटा जुड़ा जुड़ा बनता है। इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल खिला खिला बनेगा। यहाँ पे मैंने जी 3 गिलास चावल लिए हैं, अगर तो 4 गिलास पानी डलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 6 गिलास चावल लिए हैं तो 7 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। आप देख ही सकते हैं कि चावल हमारा दाना दाना अलग है, हालांकि ये टोटा चावल है। ये बहुत ही अच्छा चावल है और देखें किस तरह खिले खिले बने हैं। आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो उम्मीद करती हूँ आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये टोटा चावल है। फिर मैंने यहाँ पे जब दम लगाने लगी तो इसमें ज़रदा रंग शामिल कर दिया है और उसके बाद 5 मिनट के लिए दम दिया है। आप देख ही सकते हैं कि हर दाना किस तरह अलग-अलग, कोई मानेगा नहीं कि ये टोटा चावल है। खिले चावल बने हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।